कुंभ। कुंभ जैसे ही सुनते हैं मन की जागृति होने वाली अवस्था जो सुषुप्तावस्था में होती है, जागृत होने की प्रवृत्ति में आ जाती है। कुंभ स्नान 144 वर्ष के बाद जो आता है, मौनी अमावस्या के ब्रह्म मुहूर्त में देवताओं के साथ स्नान करने की होड़ होती है। वहाँ गंगा, जमुना और सरस्वती का जो मिलन हुआ है, जो संगम हुआ है, उस संगम में स्नान को ही महाकुंभ कहा जाता है। और जब कुंभ महाकुंभ हो जाए तो समझो लोगों की होड़ लग जाती है, अखाड़ों की होड़ लग जाती है, नागा साधुओं का, नागा साधुवियों का, संतों का और आम लोगों का वहाँ भीड़ लगती है। और सुनने को तो आता है कि नागा साधु अखाड़ा वाले आए हैं, और नागा साधुओं का भी अखाड़ा हो जाए तो बड़ा ही चिंतनीय हो जाता है। अखाड़ा हमेशा पहलवानों का होता है। पहलवान अखाड़े में लड़ते हैं, अखाड़े में प्रैक्टिस करते हैं और पहलवान बनते हैं। लेकिन जब संतों का अखाड़ा हो जाए, किन्नर अखाड़ा हो जाए, नागा साधुओं का अखाड़ा हो जाए, तो समझो कहीं न कहीं भूल हो रही है, कहीं न कहीं चूक हो रही है। और उसी का परिणाम देखने को मिलता है कि नंगे चंगे साधु साध्वियाँ कुंभ में जुड़ते हैं। ऐसे ऐसे शकल बना के जुड़ते हैं जो शकल ही आम समाज के लोग देखना पसंद नहीं करता है। वर्षों से जटाओं को नहीं धोया है, आ गया है संगम में धोने के लिए। संगम भी क्या सोचेगा कि जो वर्षों से नहीं धोया है, जटाएं हो गई है बालों में, शरीर में मैल बैठ गया है और उसे संगम में धोया जा रहा है। क्या उस संगम में देवता उतरेगा? नहीं उतरेगा। चूँकि आपके मैल के साथ देवताओं का स्नान कदापि नहीं, और तुम लगातार ये सोचते हो कि हम देवताओं के साथ स्नान करने के लिए जा रहे हैं कुंभ में। तुम्हारे मैलों के साथ में देवताओं का क्या मिलन? परिणाम था तुम गंगा, जमुना, सरस्वती, जहाँ सरस्वती आज विलुप्त हो गया है, गंगा जमुना का मिलन तो दिखाई देगा ऊपर ऊपर, लेकिन जो अंदर बह रही है सरस्वती, वह दिखाई नहीं देती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से तुम्हारे शरीर, तुम्हारे मन तो समझ में आ जाता है लोगों को, लेकिन तुम्हारे चैतन्य जिसे जागृत करने की ज़रूरत है, जिसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उस चैतन्य को अगर देखो तो वो दिखाई नहीं देता है। तुम अपने चैतन्य को अपने मन और शरीर से मिला लो तो तुम्हारे अंदर ही कुंभ घटित हो जाएगा। लेकिन अपने शरीर के अंदर कुंभ घटित ना करके प्रयागराज पहुँचते हो और चाहते हो कि यहाँ तुम्हारे पाप धुल जाएं। तो फिर अगर पाप ही धुलना है तो पाप करते क्यों हो? पाप को ही अगर हटाना है जीवन से तो ऐसा काम करो कि पाप हो ही नहीं, तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, देवता तुम्हारे अंदर में वास करने लगे। तुम्हारे प्रत्येक दिन देवताओं से मिलन होगा और वही देवता स्नान कहलाएगा, वही तुम्हारा जीवन कहलाएगा, वही तुम्हारे जीवन में खुशहाली लाएगी और जन कल्याण तुम कर पाओगे। लेकिन तुम भीड़ में भागे जा रहे हो, और भीड़ में जब भागोगे तो भगदड़ होगा ही, भगदड़ होगा तो कुछ घटनाएं घटित होगी ही, और घटित होगी तो कुछ लोग मारे जाएंगे ही, कुछ लोग घायल होंगे ही, और फिर तुम निराशा में वापस आओगे और कहोगे कि अगले महाकुंभ में हम शामिल नहीं होंगे। लेकिन जब अगला महाकुंभ आएगा तो फिर तुम्हारे बच्चों का मन
उसी दिशा में भटकेगा और वह भी जानना चाहेगा, चूँकि जो तुम यहाँ दिए हो वही संस्कार तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों में वास कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने जीवन के अंदर में कुंभ को घटाओ, अपने जीवन के अंदर में चैतन्य मन और शरीर का मिलन कराओ, अपने जीवन में देवताओं को वास कराओ, तो तुम्हारा कुंभ तुम्हारे अंदर ही घटित होगा और देवता तुम्हारे साथ हो जाएंगे और तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। और सचमुच में यही कुंभ है, यही महाकुंभ है। प्रयागराज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस बात को अगर समझ जाओ तो निश्चित तौर पे तुम पाप से मुक्त हो जाओगे, तुम गलतियां करने से दूर चले जाओगे, तुम्हारे जीवन में ही उपवन खिलेगा, अलग अलग फूल खिलेंगे, तुम ही बाग कहलाओगे और तुम्हारे जीवन को ही देखने के लिए लोग लालायित हो जाएंगे। इस प्रकार का जीवन बनाओ, इस प्रकार का कुंभ घटाओ अपने जीवन में। सचमुच का कुंभ यही है। इस बात को अगर समझ लो तो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी।